दी टोटल मनी मेकओवर बुक के ऑथर डेव रामसे बोलते हैं कि जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने अपने फादर से आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। तब उनके फादर ने कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें आइसक्रीम के लिए पैसे चाहिए तो खुद पैसा कमाना सीखना होगा। तो उस समय डेव को काफी गुस्सा आया, बट उन्होंने सोचा कि अब मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तब उन्होंने देखा कि काफी घरों के गार्डन की घास बढ़ी हुई थी, तो उन्होंने लॉन मोविंग का काम शुरू किया और उससे पैसे बनाना स्टार्ट किया। और पूरे स्कूलिंग टाइम पर उन्होंने काफी बिजनेस किए और जब वो 18 साल के हुए तो उन्हें रियल एस्टेट का लाइसेंस मिला। उनके मॉम एंड डैड भी रियल एस्टेट बिजनेस में ही थे, तो वो प्रॉपर्टीज को खरीदते और उन्हें महंगे प्राइस में बेच देते थे। और डेव बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन था और ये सब करते करते जीरो से स्टार्ट करके मैं अमीर बन गया। जब तक मैं 26 साल का हुआ तो मेरे पास लगभग 33 करोड़ के रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी और लगभग 7 से 8 करोड़ की नेटवर्थ थी और मैं साल का 2 करोड़ कमा रहा था, जो महीने का लगभग 17 लाख रुपए होता है। डेव बोलते कि मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के एरिया में पले बड़े हो, बट मैं जिस नेबरहुड में पला बड़ा था वो रिच था। हर जगह अमीर ही अमीर लोग रहते थे, लाइफ बहुत सही थी। जब भी आपके पास पैसा होता है तो आप उन पैसों से अपनी फेवरेट कार खरीदना चाहते हो, और मैंने जो अपने पैसों से कार खरीदी थी वो थी जैगवार। मैं और मेरी वाइफ ने सोचा कि रिच लोग कैसे रहते हैं और हम भी वैसे रहेंगे, तो हमें पता चला कि रिच लोग मजे करने के लिए हुआई जाते हैं, तो हम भी वेकेशन पर हुआई में चले गए। बट ये सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं चली। उन्होंने जिस बैंक से लोन ले रखा था उस बैंक को एक बड़े बैंक ने एक्वायर कर लिया था और उन्हें नोटिस आया कि अगले 90 दिनों के अंदर $2 मिलियन का डेट उन्हें पे करना है, और डेव ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बैंकरप्सी फाइल करी और वो कंगाल हो गए। वो बोलते हैं कि मिलियनियर बनने के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सही से पैसों को नहीं समझ पाया और ब्रोक हो गया। फिर डेव की लाइफ में कुछ ऐसा होने लगा जिससे कि एक टाइम पर कंगाल होने के बाद भी आज उनकी नेटवर्थ लगभग $200 मिलियन हो चुकी है। डेव बोलते हैं कि मैंने मेरी लाइफ में ये 5 मनी के रूल्स को सीखा और उन्हें फॉलो किया, जिसने मेरी बर्बाद होती हुई लाइफ को वापस से ट्रैक पर ला दिया। और कोई भी इंसान इन रूल्स को फॉलो करता है तो वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता है। तो आइए जानते हैं इन 5 अमेजिंग रूल को। तो आता है रूल नंबर 1, गेट ऑन ए बजट। किसी महान इंसान ने कहा है कि डोंट बिल्ड द टावर विदाउट फर्स्ट काउंटिंग द कॉस्ट। मतलब कि अगर आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कॉस्ट कितने आने वाली है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उस बिल्डिंग को आधा तो बना चुके होंगे, बट बची आधी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचने वाले हैं। डेव बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है। अगर आप 1 करोड़ का घर बनाना चाहते हो तो आपके पास उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में कमरे कितने होंगे, किचन कहाँ पर होगा, घर का वेंटिलेशन कैसा होगा। और अगर आपको ये सब नहीं पता है और ऐसे ही आप अपना घर बनाने लग जाओगे तो आपको उसका नतीजा पता ही है कि क्या होने वाला है। उसी तरह आपको हर महीने के स्टार्ट में पता होना चाहिए कि आपके महीने का 1-1 रुपया कहाँ पर खर्च होने वाला है। हर चीज आपके पेपर पर लिखी होनी चाहिए। और डेव बोलते हैं कि अगर आप बीज बोओगे तो पौधा उगेगा, और अगर आप कोई भी बीज नहीं बोते हो तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि कुछ भी उगने नहीं वाला है। तो जैसा आप एक्ट करो वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। रूल नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट। डेव रामसे बोलते हैं कि ग्रैंडमा ने कहा है सेव फॉर द रेनी डे, यानी कि हमें पहली चीज जिसके लिए सेव करनी है वो है रेनी डे। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि एक ना एक दिन बरसात होने वाली है। अब यहाँ पर डेव का रेन से मतलब है इमरजेंसी। एक रिपोर्ट बताती है कि अगले 10 सालों में आप में से 78% लोगों के साथ कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट होने वाला है या कोई ना कोई इमरजेंसी आने वाली है। किसी की जॉब जा सकती है, आपकी कार का अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है, या फिर आपका घर का कोई बड़ा खर्चा होने वाला है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी। तो कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। और देखो दोस्तों, मुसीबत बोलकर नहीं आती, किसी के साथ भी कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब मान लो कि आप घर के सोल अर्नर हो, यानी कि घर में केवल आप ही पैसा कमाने वाले हो। अब खुदा ना खासा अचानक आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी फैमिली की हालत क्या होने वाली है, उनका गुजारा कैसे निकलेगा। इसलिए हर एक इंसान को आज की डेट में एक टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब आपको हर महीने का एक छोटा सा एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को देना है, और अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो जितने का आपने लाइफ कवर लिया था वो पूरा आपकी नॉमिनी को मिलेगा। आज के टाइम पर आपको 490 रुपए महीने में भी 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। इससे ज्यादा तो एक इंसान मूवी की टिकट पर ही खर्चा कर देता है। अब मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है, किससे टर्म इंश्योरेंस ले समझ नहीं आता। तो वहीं पे आपका काम आसान करेगा पॉलिसी बाजार, जो कि मार्केट लीडर है। इसमें आप 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। नॉर्मली रेगुलर टर्म प्लान में क्या होता है कि आपने जितने साल तक का कवर लिया है तब तक आपकी डेथ नहीं होती है, तो आपको या आपकी फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलता। बट 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो कि एक नया प्लान है और बहुत ही अच्छा प्लान है, इसमें मान लो कि आपने 25 की एज में टर्म इंश्योरेंस लिया और आप चाहते हो कि जब आप 60 के हो गए तब आपके पास इनफ पैसा है और आप
आप ये टर्म इंश्योरेंस बंद करवाना चाहते हो तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया था वो जीएसटी को माइनस करके आपको वापस मिल जाएगा। और पॉलिसी बाजार पर आप एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले सकते हो और आपको 490 रुपए महीने में 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 10% तक के ऑनलाइन डिस्काउंट, 80 साल तक का कवरेज, 24/7 क्लेम असिस्टेंट और 59 क्रिटिकल इलनेस जैसे टर्म प्लान भी कवर हो जाएंगे। अब चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपको एजेंट और बैंक जो कि ऑफलाइन इंश्योरेंस देते हैं उनसे काफी सस्ता मिल जाएगा और आपकी एक्स्ट्रा कवरेज के लिए राइडर ऑप्शन जैसे एक्सीडेंटल डेथ वाले कवर भी यहाँ पर मौजूद है। तो आज ही पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को विजिट करें और आपकी फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार करें। तो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जिसके लिए आपको सेव करना है वो है पे कैश फॉर द थिंग्स। जब आप चीजों को कैश में बाय करते हो तो इसका मतलब आपके पास प्लान है, आपके पास ऑलरेडी बजट है इन पैसों को कैसे खर्च करना है। और इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई डेट नहीं है क्योंकि आपने कैश में पे किया है। और सबसे अच्छी बात कैश में पे करने की ये होती है कि आप उस चीज के ओनर होते हो, आपने पे किया और आपने उस चीज को खरीद लिया। अगर आप लोन लेकर उस चीज को बाय करते हो तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते करते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि जब तक उसकी सारी इंस्टॉलमेंट खत्म होती है तब तक आपको उस चीज से नफरत होने लग जाती है क्योंकि उसकी किस्तें भरते भरते आप परेशान हो जाते हो। और नेक्स्ट थिंग जिसके लिए आप सेव करते हो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप चाहते हो आपके बच्चों की स्टडी अच्छे से हो, आप उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेज में भेज सको और चैन से रिटायर हो सको। क्योंकि कोई भी लाइफ में ब्रोक रिटायर नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि जब वो रिटायर हो तो उसके पास पैसे नहीं हो। अब चाहे आपका गोल 40 की एज में रिटायर होने का हो या फिर 60 की एज में, आप चाहते हो जब भी आप रिटायर हो तब आप करोड़पति हो, ना कि ब्रोक। अब आता है रूल नंबर 3, गेट आउट ऑफ डेट। डेव रामसे बोलते हैं कि द बोरोवर इज ए स्लेव ऑफ द लेंडर, यानी कि जो पैसा उधार लेता है वो पैसा देने वाले का गुलाम बनकर रह जाता है। वो बोलते हैं कि आपका वेल्थ बढ़ाने का सबसे बड़ा टूल क्या है, वो है आपकी इनकम। एक स्टडी के अनुसार अमेरिका में महीने का एवरेज कार पेमेंट लगभग 50,000 रुपए है, यानी कि एक इंसान हर महीने लगभग 50,000 रुपए कार की ईएमआई भरने में लगा देता है। चलो ये बात हुई अमेरिका की। अगर हम इंडिया को देखें तो एटलीस्ट कार की ईएमआई 15,000 रुपए के आसपास होती है। और अगर आप वो 15,000 रुपए हर महीने किसी भी म्यूचुअल फंड में अगले 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दो तो आपकी नेटवर्थ अराउंड 5.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। एक मिडिल क्लास इंसान इन्हीं डेट से घिरा रहता है। कॉलेज में होते हैं तो स्टूडेंट लोन, जॉब लगी तो कार लोन, शादी हुई तो होम लोन। हम हर टाइम इन लोन से घिरे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास अच्छी कार या घर नहीं होना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि करोड़ का घर हो या फिर लाखों की कार हो। डेव बोलते हैं कि अगर आपको नई कार चाहिए तो पहले 1-2 साल पैसे जमा करो और कैश में बाय करो या फिर अपना बजट कम कर लो, क्योंकि एक महंगी कार लेने से आप अमीर होंगे या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन कार कंपनी का मालिक जरूर अमीर हो जाएगा, ये श्योर है। और आजकल हमने जो नई चीज ढूंढ ली है वो है हमारा क्रेडिट कार्ड। इसकी वजह से आज इंसान जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी खरीदता जाता है। इसलिए अगर आप डेट या कर्जे से बाहर आना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा स्टेप्स लेने होंगे जो आपने आज तक नहीं लिए हैं। अब आता है रूल नंबर 4, द बेबी स्टेप्स। डेव बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो तो आपको ये बेबी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, सबसे पहले हमें जिस इमरजेंसी की बात की है उसके लिए हमें तैयार रहना है और स्टार्ट $1,000 से करना है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 80 से 82,000 रुपए। और इन्हीं पैसों को आपको तभी काम में लेना है जब कोई इमरजेंसी हो, वो भी रियल इमरजेंसी। फालतू शॉपिंग और बाकी के खर्चों में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, डेट स्नोबॉल। डेव बोलते हैं कि हमें अपने छोटे से लेकर बड़े खर्चों को एक एक करके लिस्ट करना चाहिए और उन्हें पे करना है। सबसे पहले सबसे छोटा डेट लिखो, जैसे किसी दोस्त को 5,000 रुपए देने हैं तो उसे पहले पे करो और जब वो खत्म हो जाए देन बड़े खर्चे पर आओ, जैसे कि आपके स्मार्टफोन का लोन हो, उसके बाद कार का लोन, देन एट लास्ट होम लोन। जब आप छोटे से लेकर बड़े खर्चों की तरफ जाओगे तो आप इस डेट स्नोबॉल के मैजिक को देख पाओगे और सडनली आपको लगेगा कि आपके सारे लोन खत्म होते जा रहे हैं। नंबर 3, थर्ड स्टेप में डेव बोलते हैं कि $1,000 इमरजेंसी फंड रखने के बाद आपको 6 से 12 महीने तक का एक अलग से इमरजेंसी फंड रखना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट में आपको हेल्प करने वाला है। मान लो कि आपकी जॉब चली गई या आपका एक्सीडेंट हो गया तो अगले कुछ महीनों तक आपके पास काम नहीं होगा, तो फिर आप पैसा कैसे कमा पाओगे। और ये इमरजेंसी फंड उस टाइम पर अगले कुछ महीनों तक आपकी और आपकी फैमिली को हेल्प करेगा। नंबर 4, सेव फॉर द रिटायरमेंट। और जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं होगा, तब जो चीज आपके वॉलेट में होगी वो होगा सेव किया हुआ पैसा। और उन सेव किए हुए पैसों को आपको इन्वेस्ट करना है अपने रिटायरमेंट के लिए। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको कब रिटायर होना है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करते जाना है। यदि आपका गोल जल्दी रिटायर होने का है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है।
तो अब आता है फाइनल रूल नंबर 5। डेव बोलते हैं कि अगर आप आज ऐसे रह रहे हो जैसे कोई भी नहीं रह रहा, तो कल आप ऐसे रहोगे जैसे कोई भी नहीं रह रहा होगा। मतलब कि आप हो सकता है अभी इंस्टाग्राम चेक करते हो, सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हो कि लोग नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं, और उनकी लाइफ को देखकर आपको भी लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद है। बट आपको पता होना चाहिए कि आज आप जैसे जी रहे हो जैसे कोई भी नहीं जी रहा, तो कल आप ऐसे जी रहे होंगे जैसे कोई भी नहीं जी रहा होगा। तो अगर आप सही ढंग से ये पैसों के रूल को समझ जाओगे और उन्हें लाइफ में अप्लाई करने लग जाओगे, तो कुछ सालों बाद जब सारे लोग जो आज दिखावा कर रहे हैं वो बुरी तरीके से डेट में फंस जाएंगे, मनी के इश्यूज होंगे और वो लोग अपने पैसों को लेकर परेशान होंगे, तब आप एक ऐसी सुकून सी लाइफ जी रहे होंगे जो कोई भी नहीं जी रहा होगा। इसलिए दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करो और मेहनत करो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर करना ना भूलें और आज ही टर्म इंश्योरेंस को बाय करने के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को विजिट करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।